गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम शून्यों की संख्या के बारे में पढ़ेंगे कि शून्यों की संख्या किसी भी नंबर में दाएं से कितनी आएगी, एट द एंड कितनी जीरोस होंगी, हमें ये देखना है। हमारे पास सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। तो हमने शून्य कहाँ देखा? 10 में देखा सबसे पहले, फिर 20 में देखा, फिर करते करते हमने फिर 100 में देखा, 500 में देखा, हमने 1000 में देखा। तो कैसे आए ये शून्य? ये शून्य में 10 कैसे बना? 2 को गुना करा 5 से। 20 कैसे बना? 20 में 2 दूनी 4 पंजे 20, यानी कि हमें 4 पंजे 20। कैसे बना ये 20? 4 पंजे 20, 4 के अंदर 2 हैं। इसी तरह हमारा 30 आया। 30 में क्या आया? 6 पंजे 30, 6 के अंदर क्या है? 2 तिये 6, 2 है। तो हम ये देख रहे हैं 1000 या 100 में ले लेते हैं। 100 में कैसे बना? 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100। तो हमारे पास 2 आए और 2 5 आए, यानी 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2, तो बन गया 100। तो हमारे पास कितनी शून्य है? 2 है और 2 5 हैं, तो हमारे पास दोनों की पावर 2 है, तो हमारे पास 2 शून्य आ गए। इसका मतलब ये हुआ जितने 2 हमारे 5 से मिलते हैं उतने ही एंड में शून्य होते हैं। मान लो आपके पास है 10 गुना 18 गुना 20। हम देखते हैं कितने 2 हैं और कितने 5 हैं इसमें। तो आपने देखा ये 2 पंजे 10, ये क्या है? इसके अंदर 2 है, 2 तिये 6, 6 तिये 18, और 20 के अंदर 2 दूनी 4 पंजे 20। सारे इवन थे, 2 तो ज्यादा होंगे ही। हमने 5 देखने कहाँ है? 5 एक तो ये है और एक ही है, 5 की पावर 2। इनमें से 2 कितने आए? 1 2 3 4, 2 की पावर 4। तो हमने 2 की पावर 4 है, 5 की पावर 2। तो 5 की पावर 2 जो है, इसकी 2 की पावर 2 से मिल सकता है, वही शून्य बनाएगा और कोई संख्या शून्य नहीं बनाएगी। तो आपके पास एट द एंड क्या है? 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2, यही शून्य बनाएंगे। यानी कि आपके पास कितनी शून्य होंगी? 2 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे? 2 शून्य। शून्यों की संख्या कितनी होगी? ये 2 है, तो आपके पास 2 ही संख्या होगी एट द स्क्वायर। 2 की शक्ति 10 गुना 5 की शक्ति 7, कि 2 की पावर 10 है और 5 की पावर 7 है, तो इसमें कितने शून्य बनेंगे? तो जो कम होंगे वही शून्य बनाएंगे, ज्यादा वाले तो खाली बेकार जाएंगे। शून्य बनाने के लिए हमें कम वाली पावर देखनी है, तो 5 की पावर 7 जो है, तो यहाँ पर 7 शून्य होंगे। शून्यों की संख्या कितनी आई? 7। अगर आपके इसी टाइप का क्वेश्चन है 212 2 की पावर 212 गुना 5 की पावर 215, तो कितने शून्य होंगे इसमें? हमारे को देखते ही बता सकते हैं कि इसके अंदर 2 की पावर कम है, 5 की पावर ज्यादा है, तो इसमें 212 शून्य होंगे। शून्यों की संख्या क्या होगी? 212। नेक्स्ट है, अगर आपको इसी टाइप में क्वेश्चन बढ़ते जाएं, 15 की पावर 20 गुना 35 की पावर 10 गुना 16 की पावर 6, अग्री है। इसमें कितने शून्य हैं? हमारे पास ये देखते हैं, इसके अंदर आपका इवन तो सिर्फ ये है, ये दोनों ओड हैं। इन दोनों के अंदर 5 है, 5 की पावर 20 और 5 की पावर, यहाँ पे 5 दिए 15, 5 की पावर 20 बनेगी, 5 7 35, 5 की पावर 10 बनेगी। तो हमें तो 7 से और 3 से कुछ हमारा कोई मतलब, वो कोई शून्य नहीं देंगे।
5 की पावर 20 और 5 की पावर 10, 20 और 10 हो गए 30, यानी 5 तो है 30। अब 16 देखते हैं, 16 के अंदर इवन है, ये देखते हैं 16, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये होता है 16, 2 दूनी 4, 2 8 दूनी 16, उसकी पावर 6, यानी कि 2 की पावर 4, 4 के ऊपर पावर 6। जब पावर के ऊपर पावर होती है तो वो गुना हो जाती है, 4 6 24, तो 2 की पावर 24 और 5 की पावर आई 30, तो कितने शून्य होंगे? शून्यों की संख्या कितनी बनेगी? शून्यों की संख्या कितनी बनेगी? 24। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, अगर आपके पास ओड नंबर हो, 15 गुना 17 गुना 19 गुना 21 गुना 23, मान लो कि क्या है, ओड नंबर हैं सारे के सारे, 1 गुना 3 गुना 5 गुना से ले लो, कहीं से भी ले लो, सारे ओड नंबर हैं। अब हम ओड नंबर के अंदर देखें, 5 तो मिल रहा है, 2 मिलेगा ही नहीं ओड, क्योंकि इवन में 2 होता है, ओड में तो 2 होता ही नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर शून्य है ही नहीं, शून्य 0 है, शून्य है ही नहीं, ये लिख सकते हो, है ही नहीं। कहाँ पर? एट द एंड, एट द एंड, एंड में जो है शून्य है ही नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट है आपके पास, अगर आपके पास दिया हुआ है 14 गुना 16 गुना 18 गुना 22 गुना 24 गुना 26 गुना 28, मान लो ये दिया हुआ है आपके पास, तो अब इसके अंदर शून्य कितने हैं? 2 है इसमें, हर सारे इवन है, ये सारे क्या हैं? इवन नंबर हैं, इवन नंबर हैं तो इसमें 2 होंगे। इवन नंबर के अंदर 5 हो भी सकता है और 5 नहीं भी हो सकता। अब यहाँ तो सारे के सारे कोई 5 वाला नहीं है। 5 किस में होता है? या तो 5 में होगा, या 15 में होगा, या 20 में होगा, 25 में होगा, 30 में, इनमें ही तो 5 होंगे। तो आपके पास जिसके पीछे 5 या 0 हो उसमें ही 5 मिलेगा और कहीं 5 नहीं मिलेगा। तो इकाई का अंक कोई भी ऐसा नहीं है 5 या 0 है, तो इसमें भी हमारे क्या कहेंगे? शून्य, एट द एंड शून्य नहीं है। क्या लिखेंगे? एट द एंड शून्य नहीं है, या दाएं से शून्यों की संख्या शून्य ही है, 0 है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है, अगर आपके पास इसी टाइप में लिख दिया जाए इवन नंबर में ही, कि कई बार 10th क्लास में क्वेश्चन है भी कि 4 रेज़ टू द पावर n, ये 0 से एंड होगा, इसका 0 से एंड होगा या नहीं? कहते हैं कि ये 0 से एंड होगा। हम करते हैं इसके 4 के फैक्टर क्या बनेंगे? 2 दूनी 4, 5 तो मिला ही नहीं, यानी कि 2 की पावर n गुना 4, 2 की पावर n, ये बना हमारे पास। 5 इसमें मिला ही नहीं, तो ये हम बिल्कुल दावे से कह सकते हैं इट नेवर एंड्स विद 0, 4 ऑफ n नेवर एंड्स विद 0। क्यों? क्योंकि हमारे पास 5 और 2 मिलकर ही 10 बनते हैं, वरना 10 0 बनेगा ही नहीं। अब एक क्वेश्चन और है, 6 रेज़ टू पावर n, क्या ये एंड करता है 0 पे? इसमें कितने शून्य होंगे लास्ट में? अब इसके फैक्टर कर लें, 6 फैक्टर है 3 दूनी 6, अब इसके अंदर 2 तो मिल रहा है, 2 की पावर n तो है, 3 की पावर n है, लेकिन इसमें 5 इसमें भी नहीं है। जब तक 2 के साथ 5 नहीं मिलेगा, शून्य का मतलब ही नहीं है हो जाए, तो आपके पास 6 ऑफ n भी नेवर एंड्स विद 0, नेवर एंड्स विद 0। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके पास, अब अगर जो फैक्टोरियल के क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसमें आपके पास है, मान लो दिया है 1 गुना 2 गुना 3 गुना अप टू 30। अब ये क्या है? 1 से लेकर 30 तक की गुना है, तो इसका मतलब ये क्या है? 30 फैक्टोरियल है। जब 30 फैक्टोरियल में इसमें 2 तो बहुत होंगे, 2 4 6 हर जगह पे 2 आएंगे, एक एक छोड़ करके आएंगे, लेकिन 5 कहाँ आएंगे? 5 अक्षरों के बाद 5 कम आएंगे, तो हमें 5 ही देखने कितने आएंगे फैक्टोरियल में, और कुछ नहीं करना। लास्ट का फैक्टोरियल जो 30 है,
इसको 5 से भाग करना है। 5 छीके 30। कब तक भाग करना है? जब तक 5 से भाग होता जाए। 5 से बड़ा आ गया, फिर 6 को 5 से भाग करो। 5 एकम 5, कितने हो गए टोटल? अब टोटल कर दो, 6 और 1 7। तो कितने शून्यों की संख्या होगी एंड में? शून्यों की संख्या कितनी होगी? 7। कितने शून्य होंगे एंड में? एट द एंड में हमारे पास शून्य की संख्या कितनी होगी? 7। अगर आपने इसी तरह क्वेश्चन में ये आ जाए 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 इवन नंबर आ जाए, 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 गुना 12 अप टू, आप ले लो इसको 20 तक ले लेते हैं, तो क्या आएगा इसमें? 2 से लेके 20 तक। अब ये तो फैक्टोरियल नहीं बन रहा है, तो ऐसे में क्या करें? 2 की पावर को निकाल लो बाहर। कितने? यहाँ 2 की पावर 1, 2 की कितने है? 2 एकम 2, अंदर क्या रह जाएगा? 2 एकम 2, यहाँ से 2 निकालेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ 2 हो गए, फिर 2 तिये 6, फिर यहाँ 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, अब तो यहाँ कितना होगा? 2 दाएं 20, यानी कि आपके पास 10 है, ये 2 की पावर 10 बाहर आ जाएगी। हर एक जगह से 2 निकालते रहो तो 2 की पावर 10 बाहर आ जाएगी। और अंदर क्या बन गया? 10 फैक्टोरियल। अब 10 फैक्टोरियल में देखेंगे कितने 5 हैं, 2 तो हमारे पास हैं, इसके अंदर भी 2 हैं, बहुत हैं 2, यहाँ भी है यहाँ भी है, 2 तो ज्यादा है। तो हमें जहां देखना है कि 5 ही पता करना है, यहाँ पे 5 कितने हैं। 5 को 10 को 5 से भाग कर दो, सीधा एकदम से इसको बिना कुछ सोचे समझे इसको भाग कर दो, अगर फैक्टोरियल बन रहा है। 5 दूनी 10, 2 तो 5 से भाग नहीं होगा, तो कितने 2, इस 2 का पावर 10 का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये भी हमारे पास 5 सिर्फ 2 पावर 2 आई, ये पावर बताते हैं। ये 5 की पावर 2, तो शून्य कितने? 2 तो बहुत ज्यादा हैं, तो शून्य 5 से ही पता चलेगा शून्य कितने होंगे? 2 एट द एंड। नेक्स्ट है, इसी टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास। मान लो दे दिया है 20 गुना 30 गुना 40 गुना 100, मान लो ये दे दिया। अब इसके अंदर देखना है कि कितने शून्य हैं, एट द एंड कितने शून्य हैं। बड़ा आसान है, इसमें से भी 10 दूना 20, 10 तिये 30, सारे को 10 की पावर कॉमन आ जाएगी। कितनी पावर निकालेंगे देखते हैं। 2 गुना 3 गुना 4 गुना, इसमें कितना होगा? 10 बाहर आ गया, 10 दाया 100, 10 तक हो गया। अब आपके पास 10 की पावर कितनी बाहर आई? यहाँ पे 10 तो था ही नहीं, यानी 1 कम। 10 तो बना ये, लेकिन 1 कम, यानी कि 9 पावर हमारी बाहर आ गई। 10 की पावर 9, अंदर क्या बना? 2 गुना 3 गुना 4 गुना 10 अप टू 10। 10 फैक्टोरियल नहीं कह सकते, क्योंकि फैक्टोरियल तो हमेशा 1 से शुरू होता है, 1 गुना 2 गुना, तो 1 से गुना कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम अपने पास से 1 से गुना इसको कर लेंगे। दिया है तो बहुत बढ़िया, नहीं दिया तो हम 1 अपने पास से भी लगा सकते हैं, क्योंकि 1 की गुना में कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही रकम वही की वही रहती है। 10 की पावर 9, अब बन गया 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल के अंदर हमारे पास 5 देखना है, सीधा 10 फैक्टोरियल है तो पूरा सीधा 10 को 5 से भाग कर दो। क्यों? क्योंकि 2 तो बहुत ज्यादा हैं इसके अंदर, 2 यहाँ भी हैं और 2 अंदर भी हैं, लेकिन 5 कितने हैं? 5 यहाँ भी हैं, 5 की पावर 9 तो है यहाँ पर, और 2 की पावर भी 9 है यहाँ पर। 2 पंजे 10 होता है क्योंकि, लेकिन अब 5 और कितने हैं? 5 दूनी 10, तो 2 आगे और, यानी 5 की पावर 2 और आ गई। 5 की पावर 9 आई थी पहले यहाँ पर 9 थी, और गुना में 5 की पावर 2। अगर सेम बेस हो, 2 तो बहुत, 2 की पावर 9 तो बाहर ही है, अंदर 2, जैसे 5 तो सिर्फ 2 आई, 5 की पावर 2, अगर 2 की रही है तो 2 की पावर ज्यादा है, क्योंकि हर अक्षर के बाद 2 की संख्या है। तो हम सिर्फ 5 से ही पता कर लेंगे ऐसे में कि कितने 5 बन रहे हैं। 5 की पावर, जब बेस सेम हो तो पावर गुणा में जुड़ जाते हैं। 5 की पावर आ गई 11, इसका मतलब शून्य कितने एंड में? शून्य 2 तो ज्यादा हैं,
देखिए 5 की 11 शक्ति जो है 2 की 11 से मिल जाती है तो 11 शून्य बनेंगे। बाकी बाकी 2 हैं ज्यादा हैं, बाकी 2 शून्य नहीं बना सकते। 5 की शक्ति 11 यानी शून्यों की संख्या कितनी है? शून्यों की संख्या कितनी बनेगी? 11 एट द एंड या दाएं से एट द एंड 11 शून्य बनेंगे। अब हम आगे करते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन है, देखते हैं करता नहीं हुआ। हमारे पास है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 30 किया था हमने अभी। अब हम इसके स्क्वायर भी करते हैं। अगर यहाँ पे स्क्वायर हो सबके ऊपर तब कितना होगा? 30 में हम तो क्या करें, 1 गुना 2 गुना 3 अप टू 30। 30 में कितना फैक्टोरियल तो 30 है, 30 फैक्टोरियल के ऊपर स्क्वायर है, तो 30 के अंदर हम 5 की शक्ति देख लेते हैं। 2 इसमें ज्यादा हैं, 5 कम होते हैं। जिसको कम है सिर्फ उसको निकाल के देख लें। 5 6 के 30 और 6 को फिर 5 से 5 एकम 5, तो आपका कितना आया? 7 इसमें हुए। लेकिन हमारे पास फैक्टोरियल 30 नहीं है। 30 की हर स्टेटमेंट के हर अंक के ऊपर पावर 2 है, तो हमारे पे कितने शून्य होंगे? 7 जो आई है 7 को 2 से गुना कर दो। 7 को 2 से गुना कर दो, कितना हुई? 14। तो अगर स्क्वायर है तो इसमें पावर 2 से गुना हो जाएगी। अब ये कहेंगे आप कि पावर कैसे 2 से गुना हो गई? तो ध्यान रखें 5 की पावर 7 जो निकला है ना, वो 5 की पावर निकली है 7, और इसके ऊपर पावर 2 भी है। जितना निकला उसके ऊपर पावर 2 है, तो 5 की पावर क्या है? 7 दूनी 14। पावर के ऊपर पावर हो अगर तो वो गुना हो जाती हैं। तो इसमें 14 शून्य होंगे, 14 शून्य होंगे। ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर मैं क्यूब दे दूं, मैं क्या दे दूं? क्वेश्चन में आ जाए। अगर किसी क्वेश्चन में क्यूब आ गया तब भी कोई मुश्किल नहीं, आप 1 से लेकर 30 तक का निकालो। 30 में तो हमने निकाल ही दिया कि ये कितने हैं, 5 की पावर 7 आ गई। 30 के अकॉर्डिंग ऊपर जो क्वेश्चन करा वही क्वेश्चन लिया है। अब इसके ऊपर भी पावर हर के ऊपर पावर 3 है, तो यहाँ पे पावर 3 लगाएंगे तो 5 की पावर कितने है? 7 दिए 21। यहाँ पर 21 शून्य होंगे। ठीक है। अब अगर क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लेते हैं 10 की पावर, इसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर एक की बजाय 10 की पावर दे दी। 10 गुना 100 गुना 1000 गुना अप टू कर दिया 10 की बजाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 इसमें शून्य दे दिए। 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15, यानी कि इसमें 15 दे दिए। क्या बनेगा ये? अब इसमें हमारे पे देखना है शून्यों की संख्या कितनी है। तो 10 की पावर 1 गुना 10 की पावर 2 गुना 10 की पावर 3 अप टू सोन कहाँ है? 10 की पावर कितनी है यहाँ पर? 15। तो हमारे पास यानी 10 की पावर वही जैसे पहले ऊपर का था, 5 की पावर के ऊपर पावर बेस सेम हो और पावर हो दोनों में अलग अलग तो सब जुड़ जाती हैं। यहाँ पे बेस तो 10 ही है तो पावर जो है वो जुड़ जाएंगी। कहाँ तक जुड़ेंगी? अप टू 15। तो ऐसे क्वेश्चन में 1 से लेके 15 तक का जोड़ है, यानी प्राकृत संख्याओं के जोड़ का फार्मूला क्या है? जोड़ का फार्मूला क्या है आपको पता है? 1 जमा 2 जमा 3 अप टू कहाँ तक है? 15 तक। तो हम क्या करेंगे, इनको 1 से लेकर 15 तक n इंटू n प्लस 1 इसका जोड़ है। जितना है बाय 2, ये जितने हैं जितनी संख्या है उतनी लिखो। 15 उससे एक जोड़ दो आगे, 16 बटा में 2 2 अट्ठे 16 15 अट्ठा 120। तो आपके पास क्या आया? 10 की पावर कितनी बनी? 120। अब 10 की पावर को 2 गुना 5 में लिखेंगे। 2 गुना 5 की पावर
20, यानी 2 भी 120 है और 5 भी 120 है। तो आपके पास शून्य की संख्या कितनी होगी? शून्यों की संख्या कितनी होगी? 120 एट द एंड। अभी हमने जो क्वेश्चन किया है 10 गुना 100 गुना 1000 गुना अप टू 10, अगर ये गुना की बजाय जमा आ जाए, 10 जमा 100 जमा 1000 जमा कहाँ तक? 15 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जीरो। अभी इसमें इतना हो जाए तब हमारे पास इसमें कितने शून्य होंगे? इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? शून्यों की संख्या कितनी होगी इसमें? अब देखो इसमें तो 10 और 100 को जोड़ के देख लो। 100 उसमें 10 जोड़ा 110 एक बनी, उसमें 1000 जोड़ेंगे तो क्या बनेगी? 1110, यानी कि आपके पास एक ही शून्य बनेगा। कितनी रकमों को जोड़ लें, शून्यों की संख्या कितनी होगी? शून्यों की संख्या कितनी बनेगी? 1, ज्यादा नहीं होगी इसमें। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब ये प्रैक्टिस है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा क्वेश्चन समझ में आएंगे, उतना ज्यादा क्वेश्चन आप जल्दी कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 की पावर 3 गुना 2 की पावर 4, 3 की पावर 5, 5 की पावर 4 की पावर 6, 5 की पावर 7 अप टू 20 की पावर 22। अब देखिए यहाँ पे एक एक पावर जो है ज्यादा है, दो पावर ज्यादा है। 1 की पावर 3, 1 है तो उसकी पावर 3 है, 2 है तो उसकी पावर 4 है, यानी दो ज्यादा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे ऐसे क्वेश्चन में ना तो हम इसको फैक्टोरियल शो कर सकते कि 20 फैक्टोरियल तक बन गया, क्योंकि सबकी पावर तो अलग अलग है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम करेंगे 2 ज्यादा है 5 ही कम है, तो 5 कहाँ आएगा? 5 की पावर 7 यहाँ आ गया। उसके बाद 10 में 5 होगा, 5 की पावर यानी 10 में 5 यहाँ पे करके जाए 10 की पावर 12 होगी। यहाँ 5 है तो 5 की पावर 12। फिर 15 में 5 होगा, 15 की पावर कितनी होगी? 17। तो यानी कि यहाँ भी 5 की पावर 17। फिर उसके बाद 20 में पावर है, 20 में तो पावर कितनी है? 22 है, तो इस 5 की पावर कितनी होगी? 22। तो 5 यहाँ पर 2 ज्यादा हैं और 5 कम हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 जो 5वें स्थान पर आता है और 2 हर दूसरे स्थान पर आता है। तो आपके पास कितना आया? 5 की पावर के ऊपर पावर है, ये सेम बेस सेम है और पावर अलग है, तो पावर को जोड़ लो। 17 और 12 29, 29 7 36, 36 और 22 58। कितनी होगी? तो 5 की पावर 58 और 2 की पावर तो 58 से भी ज्यादा है, इसलिए कितने शून्य होंगे? शून्यों की संख्या 5 से ही पता चल जाएगी कितनी होगी? 58। शून्यों की संख्या होगी 58 एट द एंड। ये ध्यान रखना है कि दाएं से शून्य की संख्या दी है, इधर से शून्यों की संख्या कितनी है वो देखना है हमें। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको शून्यों की संख्या के बारे में मैंने यथासंभव जितना भी मैं करा सकती थी मैंने करा दिए, हर तरह के क्वेश्चन मैंने कराए हैं। अब धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।